प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान का अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ क्या संबंध है। उस कड़ी में कल हमने देखा था राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य किस प्रकार के संबंध है उसको हमने जाना था। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास के मध्य संबंध। तो अगर समाजशास्त्र विषय के बाद जो विषय राजनीति विज्ञान से सबसे अधिक संबंधित है तो वो कहीं ना कहीं इतिहास है। और इतिहास और राजनीति विज्ञान का आपस में बहुत अधिक गहरा क्या है संबंध है। तो इसको जानने से पूर्व पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। इतिहास जो है वो अंग्रेजी में उसे हिस्ट्री कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे हिस्ट्री कहा जाता है और ग्रीक भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना या जांच पड़ताल करके कुछ सीखना। तो हिस्ट्री में हम करते क्या है, हिस्ट्री में हम वही करते हैं कि इतिहास को टटोलने की कोशिश करते हैं और उससे भविष्य को और वर्तमान को संवारने की कोशिश की जाती है। तो इतिहास में वही जांच पड़ताल करके सीखने की प्रक्रिया होती है। अगर इतिहास को सीधा सीधा ये कहा जा सकता है मानव और समाज के अतीत के अनुभवों का बौद्धिक विश्लेषण और निर्वचन क्या है, इतिहास है। मानव और समाज के अतीत के अनुभवों का बौद्धिक विश्लेषण कि जो भी इतिहास में क्या है अनुभव रहे हैं मानव के, तो उन घटनाओं का क्या है जिक्र करना ही क्या होता है, इतिहास होता है। और सिर्फ घटनाओं का जिक्र नहीं किया जाता, उन घटनाओं का विश्लेषण भी क्या है कहीं ना कहीं किया जाता है। और कर्मिक विकास का विवरण प्रस्तुत करने वाला मानव समुदाय के विकास की कहानी क्या है, इतिहास है। यह मनुष्य के न केवल बौद्धिक बल्कि आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक आदि दशाओं के साथ ही उनके संगठन विकास संगठन तथा पारस्परिक संबंध का भी क्या है वर्णन प्रस्तुत करता है। और राजनीति विज्ञान और इतिहास के संबंध के अगर हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि इन शास्त्रों में क्या है काफी पुराना संबंध रहा है। ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान और इतिहास के राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहासकारों के घटनाओं के आधार पर करने का प्रयास किया है। और जो राजनीति विज्ञान और इतिहास को क्या है आपस में बहुत अधिक संबंधित मानते हैं, जैसे सीले हैं, बर्गेस हैं। तो इन विद्वानों ने क्या है राजनीति विज्ञान और इतिहास को के बीच की पारस्परिक निर्भरता के संबंध में बहुत अधिक क्या है चर्चा की है। अब इनके जैसे सीले महोदय हैं, उनका कहना है कि राजनीति को यदि इतिहास के अध्ययन से परिष्कृत न किया जाए तो वह एक क्या है अशिष्ट बन जाती है। और यदि इतिहास राजनीति से अपना संबंध विच्छेद कर ले तो वह क्या है कोरा साहित्य रह जाता है। मतलब इतिहास में अगर राजनीतिक घटनाएं हमें देखने को नहीं मिलेगी तो वो हिंदी में जैसे साहित्य होता है वैसा ही हमें इतिहास देखने को मिलेगा, यानी कि उसको साहित्य की तरह हमें उसमें घटनाओं का वर्णन मिलेगा। जबकि राजनीति को यदि इतिहास के अध्ययन से हटा दिया जाए तो वह क्या है अशिष्ट अशिष्ट, यानी कि उसमें रोमांच फिर वो नहीं रहेगा। और लॉर्ड ब्राइस महोदय का भी कहना है कि राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित क्या है, राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य स्थित है। राजनीति शास्त्र विषय हो गया, राजनीति विषय के राजनीति एक अलग चीज है। राजनीति जैसे हम बोलते हैं कि ये राजनीति
अलग चीज है और राजनीति शास्त्र अलग चीज है। जहां हम उस राजनीति का अध्ययन करते हैं उसे राजनीति शास्त्र कहा जाता है। तो राजनीति शास्त्र इतिहास और राजनीति के मध्य क्या है, स्थित है। इतिहास से हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसका राजनीतिक संस्थाओं को सुधारने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही हमको यह पता चलेगा कि भविष्य में कौन कौन सी घटनाएं किस किस परिस्थितियों में घटी है। अगर राजा निरंकुश हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या है, जनता क्रांति करेगी। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो उनसे क्या है, हम अपने भविष्य को सुधारने का, संवारने का क्या है, कार्य करते हैं। इसलिए इतिहास क्या है, राजनीति विज्ञान वर्तमान है तो इतिहास क्या है, राजनीति विज्ञान का भूत है। आज की जो घटना घटेगी कल का इतिहास बन जाएगा। तो इसके अलावा स्टर्नले एक महोदय हुए हैं, उन्होंने भी इतिहासकार हुए हैं, सॉरी राजनीति वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने भी अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री में इतिहास की उपयोगिता को बताते हुए कहा है कि मानवता और सभ्यताओं के पिछले अनुभवों से सीख लेकर मनुष्य अपने मन को अनुशासित करे और इस प्रकार के अनुशासन से मनुष्य अपने अस्तित्व को क्या है, बेहतर ढंग से समझ सकता है और इसके फलस्वरूप अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बना सकता है। यानी कि फिर वही बात उन्होंने कही कि इतिहास से और उससे हम क्या है, अपने वर्तमान या अपने भविष्य को क्या है, कहीं ना कहीं सुंदर बना सकते हैं। अब राजनीति विज्ञान और इतिहास किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित है, एक दूसरे की जो अध्ययन की सामग्री है वो एक दूसरे को कैसे कहीं ना कहीं उपयोगी होती है, उसको देख लेते हैं। पहला, राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को जानना आवश्यक। राजनीतिक संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास को जानना क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले हमको यह मानना होगा कि जो राज्य एवं राजनीतिक संस्थाएं हैं वो क्या है, इतिहास की देन है। इतिहास में ही क्या है, राज्य का उदय हुआ, इतिहास में ही सरकारों का उदय हुआ। और हम अगर आज वर्तमान में राज्य सरकारें संस्थाओं का अध्ययन कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें कौन बता रहा है, इतिहास की घटनाएं ने हमें बताया है कि भविष्य क्या है, कहीं ना कहीं इतिहास में राज्य नामक संस्थाएं रही है। राज्यों का उदय कैसे हुआ और उदय होने के पश्चात उनका धीरे धीरे विकास किस प्रकार हुआ और आज जिस रूप में राज्य पहुंचा है, जिस रूप में सरकारें पहुंची हैं, तो वो किस प्रकार विकास के क्रम से पहुंची है, हमें कहाँ से पता ये चलता है, ये जानकारी हमें मिलती है इतिहास से। इसलिए इतिहास की जो विषय सामग्री है वो राजनीति विज्ञान के लिए क्या है, कहीं ना कहीं उपयोगी हो जाती है। और इस संबंध में, इसकी उपयोगिता के संदर्भ में गार्नर महोदय का विगत तथा वर्तमान स्वरूपों की क्या है, तुलना कर सकते हैं और इस तुलना के आधार पर कुछ क्या है, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इतिहास हमें क्या है, ऐसी सामग्री प्रदान करता है जिसके द्वारा हम राजनीतिक संस्थाओं के विगत तथा वर्तमान स्वरूपों की क्या है, तुलना कर सकते हैं कि इतिहास इतिहास से हमको ऐसी सामग्री प्राप्त होगी और वर्तमान की सामग्री को हम क्या है, कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन से देखेंगे कि इन इन गलतियों के कारण क्या है, राज अगर कोई राजा था, कोई शासक था, तो उसे क्या है, अपनी जनता से क्रांति झेलनी पड़ी ऐसी गलतियां करने पे। जैसे औरंगजेब ने जो नीति अपनाई धर्म के संबंध में, कट्टरवादी नीति, तो उससे क्या है, जनता का विरोध झेलना पड़ा। जबकि अकबर ने क्या है, कहीं ना कहीं
सर्वधर्म संभाव वाली नीति अपनाई, दीन ए इलाही धर्म को अपनाया, तो उसको क्या है, जनता कहीं ना कहीं प्रेम करती हुई नजर आई। तो इससे ही हम सीखते हैं और इसे क्या है, वर्तमान में भी उपयोग में लाते हैं और भविष्य में भी उपयोग में लाते हैं। उसके बाद जो दूसरा बिंदु हो सकता है इतिहास और राजनीति विज्ञान के मध्य, वह है इतिहास राजनीति विज्ञान के भावी आदर्शों तथा सिद्धांतों को क्या है, निर्धारित करता है। यानी कि इतिहास से ही क्या है, हमें राजनीति, इतिहास इतिहास है और राजनीति विज्ञान क्या है, इतिहास भूत है और राजनीति विज्ञान वर्तमान है। किंतु वो वर्तमान किसके आधार पर है, इतिहास की गलतियों से जो हमने सीखा है और उसकी विफलताओं की भी क्या है, इतिहास जानकारी देता है। यहां हमें यह भी जानना होगा कि इतिहास राजनीति विज्ञान का क्या है, शिक्षक है। अतीत में शासकों द्वारा जो नीतियां अपनाई गई उसका क्या परिणाम रहा, शासकों द्वारा यानी कि जिन्होंने भी देश में शासन किया, राज्यों में शासन किया, उनके द्वारा जो जो नीतियां अपनाई गई उससे उनकी जनता ने उनको कैसा रिप्लाई दिया, कैसा रिएक्शन दिया, तो यानी कि उसका क्या परिणाम रहा। तो ये अकबर का और औरंगजेब का उदाहरण मैं आपको समझा ही चुका हूं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांत को क्या है, जिन भी शासकों ने क्या है अपनाया है, तो उन्हें क्या है, जनता ने कहीं ना कहीं प्यार अधिक दिया है उनके मुकाबले जिन्होंने कट्टरवादी नीतियों को अपनाया है। आप पूरा इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, तो जिस भी राजा ने कट्टर नीति अपनाई है, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर कट्टर नीति अपनाई हो, तो उन्हें क्या है, जनता ने कम प्रेम दिया है। इतिहास की कुछ ऐसी शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं का अर्थ है इतिहास से जो चीज़ें हमने सीख कर क्या है वर्तमान में लागू की है, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला कहा जा सकता है, निरंकुश तंत्र से क्या है, क्रांति उत्पन्न होती है। निरंकुश तंत्र से क्रांति उत्पन्न होती है। निरंकुश तंत्र का अर्थ होता है ऐसा शासन व्यवस्था जहां शासक पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश न लगा सके, नाम से लगा सके। तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं निरंकुश तंत्र से क्रांति उत्पन्न होती है। अगर राजा पे जब कोई अंकुश नहीं लगेगा तो राजा को अपनी गलतियों का भी आभास नहीं हो पाएगा कि मैं क्या क्या गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उसे किसी अंकुश ही नहीं है उसका किसी पे। और जब उसे अपनी गलतियों का आभास नहीं होगा तो जनता क्या है, सीधा सीधा क्रांति कर देगी उसे, क्रांति के, क्योंकि किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, क्रांति को जन्म होता है, जन्म हो जाता है। हरदयाल एक विद्वान हुए हैं, उनके शब्दों में साम्राज्यवाद के कारण जिन देशों की स्वतंत्रता छिन जाती है उनका तो अधःपतन होता ही है, स्वयं साम्राज्यवादी देशों के लिए भी क्या है, साम्राज्य नीति हितकर नहीं होती है। आधुनिक साम्राज्यवादी शक्तियों को एशिया व अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ताकि संसार को क्या है, व्यर्थ के रक्तपात से बचाया जा सके। साम्राज्यवादी यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने की नीति, जैसा ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी आपने यूरोपीय राष्ट्र होंगे, सारे साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं। वर्तमान में चाइना, ये अभी वर्तमान के तो नहीं है, किंतु इतिहास के क्या है, साम्राज्यवादी राष्ट्र रहे हैं। ब्रिटेन ने आपके यहाँ शासन किया है, फ्रांस ने किया है, इसके अलावा अन्य भी पुर्तगालियों ने आपके यहाँ शासन किया है। तो ये क्या है, ये साम्राज्यवादी राष्ट्र है और इनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि क्या है, साम्राज्यवाद की नीति कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को इन साम्राज्यवादी
जो साम्राज्यवादी राष्ट्र है, चाहे वो आपका चाइना हो, अन्य प्रकार अमेरिका हो, कोई भी जो साम्राज्यवादी राष्ट्र है, उत्तर कोरिया हो, इनको, पाकिस्तान हो, इन राष्ट्रों को समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में युद्ध और अशांति को ही जन्म दे रहे हैं। तो इतिहास से ही हमें क्या है, ये चीज सीखनी, भले नहीं सीखें न सीखें वो हमारे ऊपर है, पर इतिहास से राजनीति विज्ञान को ये चीजें सीखने को मिलती है। उसके पश्चात तीसरी सीख, जिन देशों में नागरिक सरकारें कुशल व सक्षम नहीं होती, उन देशों की राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। पाकिस्तान का उदाहरण आपके पास है। अगर जो नागरिक सरकारें यानी कि नागरिकों से चुनी हुई सरकारें, जैसे हम अपनी सरकारों को नागरिक वोट देता है तो तब चुनी जाती है, तो नागरिक सरकारें अगर सक्षम नहीं है, कुशल नहीं है, तो क्या है, उन देशों में राजनीति में सैनिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है। सैनिक हस्तक्षेप, क्योंकि सैन्य शक्ति भी बहुत अधिक होती है किसी भी देश के पास, तो वो सैन्य शक्ति क्या है, नागरिक सरकारों को उखाड़ फेंक देती है अगर कमज़ोर नागरिक सरकारें होती है। तो जैसे पाकिस्तान में आप देखिए, बार बार जो भी वहाँ की सरकारें हैं उनमें सैन्य हस्तक्षेप हमको देखने को मिलता है। समाज के किन्हीं वर्गों को यत्नपूर्वक राजनीतिक सत्ता से वंचित रखना, तो क्या है, हिंसक साधनों से सत्ता हथियाने का प्रयत्न करते हैं। अगर समाज में किसी भी वर्ग को, हम इतिहास में देखते आए हैं कि अगर उनको उनके अधिकारों से, उनके कर दूर रखा जाता है, राजनीतिक सत्ता से वंचित रखा जाता है, तो वो क्या है, फिर हिंसक प्रवृत्तियों को जन्म। जो तीसरा पॉइंट है, इतिहास भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों के बीच क्या है, एक सूत्र इतिहास स्थापित करता है। इतिहास क्या है, भूत, वर्तमान और भविष्य के मध्य क्या है, एक सूत्र स्थापित करता है। इतिहास, क्योंकि आपको इतिहास में क्या है, भूत का अध्ययन करना होता है, राजनीति विज्ञान में वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करना होता है, तो इन तीनों को क्या है, एक कड़ी के रूप में क्या है, इतिहास से पूर्ण किया जाता है। राजनीतिक वैज्ञानिकों के विचार क्षितिज को विस्तृत बनाने का काम भी क्या है, इतिहास करता है। यानी कि इतिहास के अध्ययन से क्या है, हम इतिहास का जब अध्ययन करेंगे तो भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं को हम देखेंगे कि ऐसी घटना थी तो ऐसा रिजल्ट आया। इस प्रकार अगर राजा ने अपनी किसी भी कोई भी घटना है, ये मतलब विभिन्न घटनाओं से विभिन्न परिणाम आए, तो उससे राजनीति शास्त्र के लिए या राजनीतिक वैज्ञानिक के लिए उदाहरण रहते हैं कि आपको किस प्रकार की नीति का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे उसमें चेंजमेंट ला सकते हैं। तो ये तो थी इतिहास और राजनीति विज्ञान के मध्य संबंध की बात, कि कैसे कैसे इनका संबंध स्थापित है। तो इस थोड़ा सा और देख लेते हैं। राजनीति विचारों का इतिहास ही हमें रोजमर्रे की राजनीतिक गतियों की विधियों के मापदंड या उपाय प्रदान करता है। जब कभी राजनीतिक सत्ता का प्रश्न आएगा, मैकियावेली को क्या है, नहीं भुलाया जा सकेगा। मैकियावेली एक महान राजनीतिक चिंतक है। आधुनिक के संदर्भ में, राजा के संदर्भ में जो विचार दिए हैं वो बहुत, जब आप मैकियावेली को कभी भविष्य में पढ़ेंगे तो तब आप देखेंगे कि वो राजा को लोमड़ी की तरह चालाक होने की बात करता है, सिंहार की तरह तेज होने की बात करता है। तो क्या है, कहीं ना कहीं राजा के संदर्भ में ऐसी नीतियों को वो देता है, ऐसे गुण राजा के बताता है जो कि आज भी हमको क्या है, जो उसने 300-400 वर्ष पूर्व बता दिए थे, किंतु आज भी हमको कहीं ना कहीं सही लगते हैं। तो खैर इनको देखेंगे हम। यदि मानव और समाज के बीच अन्योन्याश्रित संबंध की बात उठेगी तो हॉब्स, लॉक और रूसो की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्या है, मानव और समाज के बीच संबंध की बात होगी, अन्य मतलब समाज और मानव का कैसा संबंध है, तो हमें फिर क्या है, हॉब्स, लॉक, रूसो को पढ़ना ही पड़ेगा।
चलिए, इसको ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके पश्चात थोड़ा सा ये समझ लिए, इतिहास भी अपनी तरह से राजनीतिक और राजनीतिक विश्लेषण का ऋणी है। इतिहास लेखन में राजनीतिक विषय और संकलात्मक ढांचे इतिहासकार को क्या है, प्रभावित करते हैं। यानी कि इतिहास को राजनीति विज्ञान कैसे प्रभावित करती है, तो विभिन्न राजनीतिज्ञों ने इतिहास में जो अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया होगा, उससे क्या है, वर्तमान के इतिहास लेखन में क्या है, मदद मिलती है। इसी कारण सीले महोदय ने लिखा है कि इतिहास की शिक्षा के आधार पर राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप को सुधारने या परिष्कृत करने का प्रयास किया जाना को निकाल दिया जाए तो वह केवल क्या है, साहित्य जगत की वस्तु बनकर रह जाएगी। मैंने आपको प्रारंभ में भी ये बताया था। सामंतवाद, राज्य के दैवी सिद्धांत, राजा धर्म संघों के संघर्ष, इन चीज़ों का अध्ययन किए बिना मध्य युग के इतिहास को क्या है, अगर हम समझना चाहते हैं तो हमारा ज्ञान क्या है, अधूरा रह जाएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, अगर उनका अध्ययन हम नहीं करते हैं तो क्या है, इतिहास को समझना मुश्किल हो जाएगा किसी भी काल में। या फिर अगर हमको भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका अध्ययन करना है, तो विभिन्न जो 1909 का अधिनियम है, जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं जो राजनीति विज्ञान से संबंधित घटनाएं हैं, उन घटनाओं को समझे बिना क्या है, हम उस इतिहास को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास और राजनीति विज्ञान क्या है, आपस में संबंधित है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है। और राजनीति विज्ञान एवं इतिहास कभी कभी दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं, और लेकिन ज़्यादातर ये क्या है, ये दोनों स्वायत्त है। स्वायत्त का अर्थ क्या है, स्वतंत्र है। इतिहास स्वतंत्र विषय है, राजनीति विज्ञान स्वतंत्र विषय है। भले ही एक दूसरे की सामग्री को क्या है, इनके जो विषय सामग्री है एक दूसरे को मदद करती हो, एक दूसरे के अध्ययन क्षेत्र में आती हो, किंतु क्या है, ये दोनों स्वतंत्र विषय हैं। राजनीति विज्ञान और इतिहास के परस्पर घनिष्ठता को प्रकट करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि वर्तमान और भविष्य की समस्याओं पर केवल भूतकाल के परिणाम से ही क्या है, हम सीखते हैं और उस अनुसार हम वर्तमान में उसका प्रयोग करते हैं। किंतु केवल इतिहास में से ही हम क्या है, वर्तमान में किसी घटना को संबंधित करते हुए वैसा ही प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास में कैसी परिस्थितियां थी और वर्तमान में हो सकता है परिस्थितियां चेंज हो गई हों, तो हमें वैसे ही उसको प्रयोग करना क्या है, कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है। तो बदली हुई परिस्थितियों में हमें क्या है, राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर ही क्या है, घटनाओं के लिए क्या है, संबंधित कार्य करना पड़ेगा, या संबंधित मतलब सिर्फ इतिहास की घटना के आधार पर या इतिहास को देखते हुए ही किसी घटना का वर्तमान में वैसे ही लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक समस्या पर विचार करते समय नई परिस्थितियों, मैं आपको बता चुका हूँ, परिस्थितियों और जनता के बदले मनोभावों को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए, और तभी क्या है, इतिहास राजनीति विज्ञान के विकास में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान या उचित योगदान दे सकता है। कार्ल फ्रेडरिक, डी ब्रोगन, अर्नाल्ड बेरेंट और सारटोरी, ये क्या है, बहुत सारे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान के लिए इतिहास का क्या है, समुचित ढंग से प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कई बार प्रश्न पूछ सकता है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान में संबंध को स्थापित करिए। ये क्वेश्चन पिछले कई बार आया है कि राजनीति विज्ञान और
अन्य जो छोटी छोटी समानताएं और छोटे छोटे अंतर इसके हैं कि एक तो दोनों की विषय सामग्री अलग अलग है। इतिहास में राजनीति विज्ञान ही नहीं, अन्य विषयों का भी इतिहास होता है। राजनीति विज्ञान में क्या है, राजनीति विज्ञान इतिहास से सारी सामग्री नहीं लेता, बल्कि कुछ कुछ सामग्री, ये तो छोटी छोटी कॉमन चीज़ें हैं जो आप क्या है सभी विषयों में है कि इतिहास की जो अध्ययन क्षेत्र है, इतिहास का जो क्षेत्र है वो क्या है, व्यापक है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र संकुचित होगा। क्यों? इंग्लिश का भी इतिहास होगा, समाजशास्त्र का भी इतिहास होगा, हर विषय का, फिजिक्स का इतिहास होगा, आपका ज्योग्राफी, सभी विषयों का क्या है, कोई ना कोई एक इतिहास होगा। पर हर इतिहास को ही हमने क्या है, राजनीति विज्ञान में नहीं पढ़ना है। हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित जो इतिहास है उसी को यहाँ पढ़ना है। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक बार आप अपने उत्तर को बनाने की कोशिश करिएगा, और बनाने में सफल होते हैं तो बताइएगा, नहीं तो आपको पुनः से इसको क्या है समझाया जाएगा। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।